कोरोना को लेकर देश दोहरी लड़ाई लड़ रहा है। एक तरफ इस महामारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की। लेकिन इस बीच खान मार्केट गैंग के लोग वैचारिक जुगाली भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है योगेंद्र यादव। ये वही है जिन्हें केजरीवाल ने अपनी पार्टी से निकाल दिया था। इन दिनों योगेंद्र यादव अपनी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं। इनके साथ शाहीन बाग वाले हर्ष मांदर, रामचंद्र गुहा, सोनिया गांधी के खास रहे जियाद्रेज जैसे लोग मिल गए तो करेला नीम चढ़ा हो गया। भाई लोगों ने सुझाव दे दिया कि देश के लोगों की सारी चल अचल संपत्ति, गहने और जेवर सब सरकार अपने कब्जे में ले ले। असल में इन सब ने मिलकर एक 7 सूत्री योजना बनाई। उसी में एक बिंदु लोगों की संपत्ति छीन लेने का था। हंगामा होना था और हुआ भी। तो योगेंद्र यादव और रामचंद्र गुहा इस पर सफाई देने लगे। विरोध के बाद योगेंद्र यादव ने पिछली 7 सूत्री कार्य योजना में बदलाव करके एक नया बयान जारी किया। इसमें संपत्ति के राष्ट्रीयकरण वाली बात को हटा दिया गया है। संशोधित बयान में ये कहा गया है कि राहत पैकेज के लिए संसाधनों के इंतजाम में टैक्स लगाने के अलावा दूसरे रास्ते भी खोजे जाएं। हालांकि इसके साथ ही योगेंद्र यादव ने एक वीडियो मैसेज भी शेयर किया जिससे लगता है कि उन्होंने सुझाव को बदल तो दिया है, लेकिन वो इससे पूरी तरह से सहमत नहीं है। योगेंद्र यादव ने एक वीडियो मैसेज ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय संकट का मुकाबला करने के लिए 7 पॉइंट का एक्शन प्लान। इस प्रस्ताव पर इतना हमला क्यों हो रहा है? राजनीतिक दल स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने मिशन जय हिंद नाम के एक 7 सूत्री कार्य योजना का मसौदा जारी किया। उसकी कुछ बातें ये हैं। देश के किसी भी राज्य से अगर कोई मजदूर अपने गृह राज्य जाना चाहता है तो उसे पूरे सम्मान के साथ घर भेजा जाए और इसके लिए कोई पैसा न लिया जाए। अगर किसी शख्स में कोरोना वायरस के संक्रमण नजर आते हैं तो उसकी मुफ्त जांच कराई जाए। अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो टेस्ट से लेकर वेंटिलेटर तक एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री में मिले। किसानों और छोटे कारोबारियों के लिए और होम लोन पर अगले 3 महीने के लिए ब्याज पर राहत दी जाए। इसी तरह एक सुझाव था कि देश में या नागरिकों के पास मौजूद सभी तरह के संसाधनों यानी नकदी, जमीन, संपत्ति और बॉन्ड को इस संकट के दौरान राष्ट्रीय संसाधन की तरह माना जाए। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास जो भी घर, ज्वेलरी या पैसा होगा उस पर सरकार का अधिकार हो जाए। मिशन जय हिंद के 7 सूत्री कार्य योजना के मसौदे के सुझाव का सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। ऐसे में लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी ये साफ कर दिया कि वो इस बिंदु से सहमत नहीं है। मसौदा तैयार करते वक्त इसके लिए उन्होंने रजामंदी भी नहीं दी थी। बता दें कि मिशन जय हिंद के 7 सूत्री कार्य योजना के मसौदे को तैयार करने में अर्थशास्त्री प्रणब वर्धन, दीपक नैयर, जियाद्रेज, अभिजीत सेन, जयंती घोष, राजमोहन गांधी, रामचंद्र गुहा, हर्ष मंदर, निखिल डे, एडमिरल रामदास जैसे लोग शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।